कर रखा है। कलात के मोंगोचर इलाके में एक बड़ा हमला किया गया है। क्वेटा कराची नेशनल हाईवे 25 को रोक दिया गया है। बीएलए ने कई सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी है। ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान और चाइना के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए ट्रक हैं जिनमें आग लगा दी गई है बड़े हमले के बाद। और कराची और क्वेटा नेशनल हाईवे 25 को पूरी तरीके से रोक दिया है बीएलए ने। कलात के मोंगोचर इलाके में यह बड़ा हमला किया गया है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए ताल तो ठोक ली, अपनी आर्मी को वहां से मूवमेंट करके भारत के बॉर्डर की तरफ मूव जरूर करवा दिया, मोबिलाइज करवा दिया, लेकिन इससे जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर उनकी संख्या कम हुई और बीएलए ने सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया है। देखिए, अब तो अभी शुरुआत है ये कहा जा सकता है राजीव, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं बीएलए पाकिस्तान से तमाम बदले लेने वाला है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोगों का अगवा होना, उनका मारा जाना। अभी ताज़ा जो वाक़या है आपको बता दूं कि मेहर बलोच जो है वो लगातार अभी भी पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। और इसी तरह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना ने जो वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था उसका जवाब जो है वो देने की तैयारी में है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है अब इस वक्त छटपटा रहा है कि क्या वो अपने अंदर के हालात संभाले या भारत से जंग लड़े। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। कभी वो चीन के पास पहुंचता है, कभी सऊदी अरेबिया के पास पहुंचता है। तो ऐसे में कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। मगर आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में बीएलए ने जो हमला किया है वहां पर कई हाईवेज को बंद किया। कल भी खबरें आई थी कि 2 शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। कई बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं उन पर कब्जा कर लिया है। आज भी कई इमारतों को, जो सरकारी इमारतें थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। और बलूचिस्तान में बीएलए जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो थे बलूचिस्तान को पर कब्जा करके उसे दबाने के, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान लगातार अपनी आज़ादी को लेकर जंग लड़ रहा है। और केवल बलूचिस्तान ही नहीं लड़ रहा है, शायद बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ सिंध भी अपनी आज़ादी के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हालांकि वहां पर आवाज़ें ज़्यादातर खामोश ही रही हैं। वहीं अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अजय। बलूच नेता अख्तर ने आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है। मुनीर ऐसी सज़ा दी जाएगी कि 10 पीढ़ियां याद करेगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया, भूल गए मुनीर। शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए। अख्तर मेंगल का बयान, युद्ध भी हारे थे, वर्दी भी उतार कर आए थे, बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो। आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही बलूचों को धमकी दी थी कि 1500 लड़ाके बलूचिस्तान को अलग करने की सोचते हैं, हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि उनकी 10 नस्लें याद करेंगी। ये आसिम मुनीर का बयान था। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अख्तर मेंगल की जो बात है वो भी हम सुनवाएंगे, लेकिन अख्तर मेंगल ने एक तरीके से आग में घी का काम किया है। आसिम मुनीर ने कहा था कि 10 पुश्तें तुम्हारी नहीं कर सकती ये काम। इसने कहा कि हम ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी 10 नस्लें याद करती फिरेंगी। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो राजीव, बीएलए की तरफ से पहले भी पाकिस्तान ने जब धमकी दी थी तो एक बात कही गई थी। उस वक्त के जो कमांडर वहाँ पे थे उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ जंग करता है तो हम कई महीनों तक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब अगर आप देखें तो आसिम मुनीर का वो बयान जो कह रहा था कि आपकी 10 नस्लें जो है वो पाकिस्तान को या बलूचिस्तान को नहीं ले सकती, अब उसी पर जवाब देते हुए बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से कहा गया है कि तुम्हारी 10 नस्लें याद रखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो हश्र करने वाले हैं वो आपकी 10 नस्लें जो है वो याद रखेंगी। ये अपने आप में बताता है कि ये खाली बयानबाजियां के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बीएलए ने जो पिछले कुछ समय में किया है, चाहे वो ट्रेन हाईजैकिंग हो, वहाँ जो आर्मी की काफिले हों, आर्मी की बसें जो काफिलों में जा रही थी उनको उड़ाना हो, और इस तरह के हमले कर कर वहाँ पे एक बात तय है, हालात अगर बिगड़े तो पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़नी एकदम तय है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े इस एनालिसिस के साथ आपका। उधर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश है। गाजियाबाद में कश्मीरी पंडितों के मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में